एक चमकता सितारा, लाखों दिलों की धड़कन जिसने गानों से इनकलाब पैदा कर दिया। एक आवाज जिसने करोड़ों दिलों को छुआ, एक नाम जिसे दुश्मन भी नजरअंदाज नहीं कर सके। और एक दिन वो नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या पता था कि एक दिन गोलियों की बौछार में उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। 29 मई 2022, सड़कें चुप थी, लेकिन गोलियों की गूंज सब कुछ कह गई। क्यों मारा गया सिद्धू मूसेवाला को? क्या यह सिर्फ गैंगवॉर था या इसके पीछे थी कोई और बड़ी साजिश? क्या इस कत्ल के पीछे छिपा था एक बहुत बड़ा खेल? आज हम खोलेंगे एक एक राज, उस कत्ल की कहानी जिसमें हर किरदार एक पहेली है। सिद्धू का सफर, औरा और दुश्मनी की शुरुआत। मनसा पंजाब का एक छोटा सा गांव, यहीं से निकला एक शेर जिसका नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, जिसे दुनिया जानती थी सिद्धू मूसेवाला के नाम से। कनाडा से पढ़ाई कर लौटा, लेकिन पैशन था गानों का। उसने गानों में बंदूकें, समाज, सिस्टम सब कुछ बयान किया। सो हाई, लेजेंड, 295 हर गाना जैसे यूथ की नसों में दौड़ता था। गाने की हर लाइन जैसे नशा बन गई। लेकिन जितनी तेजी से शोहरत बढ़ी, उतनी ही तेजी से बढ़ी दुश्मनियां। 2018 से लेकर 2021 तक सिद्धू मूसेवाला का नाम कई गैंगस्टरों के साथ जोड़ा गया। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गैंग, हर राइजिंग स्टार के साथ होती है एक चुभती हुई जलन। 2018 गानों में बंदूकें, गैंगस्टर कल्चर और राजनीतिक बयानबाजी ने सिद्धू को कंट्रोवर्सी का चेहरा बना दिया। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स का नाम आने लगा। क्या ये सिर्फ रैप वॉर था या असली दुश्मनी की शुरुआत? हत्या की प्लानिंग, एक परफेक्ट क्राइम। दिन था 29 मई 2022, सुबह 11 बजे। सिद्धू ने अपने बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो छोड़ी, थार लेकर निकले बिना सिक्योरिटी के, साथ में सिर्फ 2 दोस्त। सोचने वाली बात है कि उस दिन सुरक्षा क्यों हटाई गई थी। सुबह से ही उन पर नजर रखी जा रही थी। दोपहर 12:30 बजे 2 गाड़ियां उनका पीछा कर रही थी। सड़कें सुनसान थी। 2 गाड़ियों में छिपे 8 से ज्यादा हमलावर ने M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार चलाने शुरू कर दिए और फिर कई दिशाओं से आई गोलियां, 30 से ज्यादा फायर, सिर्फ 90 सेकंड में सब खत्म। कुछ ही मिनटों में मनसा की सड़कें लहूलुहान हो गई। लेकिन रुको, ये कोई अचानक की गई हत्या नहीं थी। हत्या के 15 दिन पहले तक की मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। कत्ल के वक्त मोबाइल जैमर, कार्बाइन राइफल्स सब तैयार था। गोल्डी बराड़ ने कनाडा से सोशल मीडिया पर ली जिम्मेदारी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे ऊपर आया। पर क्या यही पूरा सच है? एक सवाल सबको परेशान कर रहा था। सिर्फ एक रैपर को इतनी प्लानिंग से क्यों मारा गया? क्या इसके पीछे राजनीति थी? क्या सिद्धू किसी बड़े राज को सामने लाने वाला था? जांच, साजिश और अनकहा सच। हत्या के बाद पंजाब पुलिस, NIA और स्पेशल सेल ने 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। कत्ल में शामिल शूटर अंशुल प्रियवर्त फौजी और कई अन्य। लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन? लॉरेंस बिश्नोई, तिहाड़ जेल में बैठा गैंगस्टर जो जेल से गैंग चला रहा था। गोल्डी बराड़ कनाडा से हर ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार सामने आता है, क्या सिद्धू किसी और की टारगेट लिस्ट में भी था? सिद्धू का आखिरी गाना SYL, जो SYL कैनल के विवाद और पंजाब के पानी पर था, क्या इसने किसी पावरफुल नेटवर्क को चिढ़ा दिया? एक ऐसा इंसान जो राजनीति में आया, जो पंजाब की सच्चाई को आवाज देने लगा, क्या वो सिर्फ एक रैपर था या आवाज बन चुका था उस सिस्टम के खिलाफ? कोर्ट केस, तिहाड़ से कनाडा तक फैली साजिश। सिद्धू मूसेवाला की हत्या सिर्फ गोलियों से नहीं हुई थी, ये एक पूरे नेटवर्क की प्लानिंग थी। हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया। मुख्य आरोपी लॉरेंस बिश्नोई, जो उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद था, फिर भी फोन, वीडियो कॉल्स और सिर्फ रिकॉर्डिंग के जरिए सारा ऑपरेशन चला रहा था। उसका कहना था ये बदला था, मूसेवाला ने हमारे दुश्मन को सपोर्ट किया था। वहीं दूसरा नाम जो आता है गोल्डी बराड़ का। कनाडा में बैठा ये गैंगस्टर सोशल मीडिया पर आया और मर्डर की जिम्मेदारी ली। उसने साफ कहा ये हत्या मूसेवाला की पुरानी हरकतों का बदला है। अब कोर्ट में ये केस UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज है। वहीं NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें शामिल हो चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल लिंक जुड़ चुके हैं। वहीं 2023 में कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में साफ लिखा है ये हत्या एक सोची समझी आपराधिक साजिश है, जिसमें जेल के अंदर और बाहर मौजूद गैंग्स दोनों ही शामिल हैं। गैंगस्टर कनेक्शन, एक खौफनाक गठजोड़। मूसेवाला की हत्या ने एक बार फिर पंजाब में गैंगवॉर को सुर्खियों में ला दिया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इस मर्डर केस से जुड़े ये गैंग एक्टिव थे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में फैला नेटवर्क। गोल्डी बराड़, कनाडा में बैठा ऑपरेशनल हैंडलर।
शूटर्स अंशुल, प्रियव्रत फौजी, दीपक मुंडी जैसे नाम इसमें शामिल हैं। कॉम्पिटिटर गैंग्स जो थे वो थे बम्बीहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गिरोह। ये मूसेवाला के करीबी माने जाते थे। इन गैंग्स के बीच सोशल मीडिया पर भी खुलेआम धमकियां चलती थी। मूसेवाला के गानों में जब इन गैंगस्टर का जिक्र होता था तो वो उन्हें चुनौती जैसा लगता था। इस मर्डर ने यह दिखा दिया कि आज के समय में गैंगस्टर सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी लड़ रहे हैं। राजनीतिक एंगल, एक रैपर नहीं एक खतरा बन गया था सिद्धू मूसेवाला। मर्डर से ठीक एक दिन पहले पंजाब सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटा ली थी। इसमें से एक नाम था सिद्धू मूसेवाला। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या किसी को पहले से पता था कि क्या होने वाला है? हत्या के कुछ ही घंटों बाद आप सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विपक्ष ने आरोप लगाया, आपकी लापरवाही ने एक इंसान की जान ले ली। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ रैपर नहीं था, वो कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुका था। उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही कई कड़वी सच्चाइयां बोली जिनसे कई लोग नाराज थे। उनका आखिरी गाना SYL, जिसमें उन्होंने पंजाब के जल संकट और जेलों में बंद सिख कैदियों की बात की, उसे यूट्यूब से बैन कर दिया गया। क्या वो सिर्फ एक सिंगर थे या एक ऐसा इंसान जो युवाओं को सच्चाई के करीब ला रहा था? शायद यही वजह थी कि कई ताकतें उन्हें चुप कराना चाहती थी और शायद वो इसमें कामयाब भी हो गए। मोमबत्तियां, मां की आंखें और अधूरा सवाल। आज भी सिद्धू की मां हाथों में तस्वीरें लेकर इंसाफ की गुहार लगाती हैं। उनके चाहने वाले आज भी सोचते हैं सिद्धू मूसेवाला क्यों मारा गया? क्या यह सिर्फ एक गैंग वॉर था या एक रिवॉल्यूशन को रोकने की कोशिश? सवाल अभी भी जिंदा है और जवाब भी शायद कहीं उसी अंधेरे में छिपा है जहां से सिद्धू की आवाज कभी गूंजा करती थी। एक गायक, एक लड़का, एक क्रांतिकारी आवाज। सिद्धू मूसेवाला की मौत सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक विचार की हत्या थी। लेकिन आवाजें कभी भी मरा नहीं करती और मूसेवाला का नाम आज भी दिलों में जिंदा है। एक दिन ये पर्दा उठेगा और तब तक हम कहते रहेंगे, मूसेवाला तेरा नाम अमर रहेगा। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं और चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें #जस्टिस फॉर मूसेवाला।